आंसू स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। आज हम आपको औसत और माध्य के बारे में बताएंगे। औसत और माध्य, उसके बाद आपको हम बताएंगे ये सूत्र होता है औसत और माध्य का। तो आपको मैं शुरू करता हूँ संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पहले संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसके बाद पहला क्वेश्चन होगा 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। आपसे बोल दिया क्वेश्चन में, देखिए 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ। पहले 1, 2, 3 डॉट 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 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। पहले आप संख्याओं का योगफल निकालेंगे। योगफल मैंने आपको सूत्र बताया है संख्याओं का औसत या माध्य निकालने के लिए। औसत या माध्य योगफल बटे यन होता है। तो पहले आप योगफल कैसे निकालेंगे? योगफल का सूत्र होता है यन प्लस 1 बटे 2। यन मतलब संख्या कहाँ तक जा रही, 100 संख्या है, कितनी है, ये हो गया। तो आप पहले ये निकालिए 100 धन 101 बटे 2। 2 से काटेंगे 50, तो 50 गुणे 101, ये आ जाएगा, ये आ गया। आपसे औसत या माध्य निकालना है, तो आप माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य बराबर योगफल देखिए आ गया है, बटे यन मतलब यन संख्या कितनी रहेगी वो होगा। तो आंसर आएगा 50.50। और एक चीज़ आप देख लीजिए, अगर संख्या दी रहेगी, पहली संख्या और लास्ट संख्या का अगर आप जोड़ेंगे तो मान सेम आएगा। आप देखिए मैं जोड़ दे रहा हूं, 1 धन 100 101 पहली संख्या लास्ट संख्या बटे 2 आप करेंगे तो आंसर देखिए सेम आ जा रहा है, आ गया ना। ये भी माध्य बराबर आप निकाल लेंगे, ये भी सही है। नोट लिख लीजिए, यदि नोट लिख लीजिए इसको मिटाने के बाद। यदि दी गई सभी संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के योगफल का आधा औसत होता है, बटे 2 या आधा औसत होता है। आप नोट लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं, 1 से लेकर, क्वेश्चन आप देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। 1, 3, 5 डॉट 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 99, ये देखिए विषम संख्या है। अगर आप 100 तक जाएंगे तो सम संख्या हो जा रही है। तो मैंने आपको बताया पहली संख्या लास्ट संख्या बटे 2 आंसर। देखिए 1 धन 99 बटे 2 माध्य बराबर है ये 100 बटा 2 50। देखिए आंसर आ गया आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की सभी सम संख्याओं का औसत। 3 अंकों की सभी सम संख्याओं का औसत। फिर क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको इसका सलूशन बता रहा हूं हल करके। आपसे बोल रहा है 3 अंकों की सभी सम संख्याओं का औसत, तो आप कैसे हल करेंगे? देखिए सम संख्या बोला है 3 अंक की। 3 अंक की सबसे छोटी सम संख्या 100, दूसरी 102, तीसरी 104 डॉट 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 डॉट। समय लगेगा निकालने में। अब सबसे बड़ी संख्या जो होगी 3 अंकों की 9,999 होगी, लेकिन ये विषम है, आपसे सम संख्या बोला है, तो इससे पहले
वाली संख्या 998। अब 998 मैंने बोला था सम संख्या तक, सम तक जाइए आप इन संख्याओं का योग निकालिए। मैंने बोला पहली संख्या लास्ट संख्या अगर ये दोनों के बीच जो गैप होगा समान होगा तो पहली संख्या लास्ट संख्या बटे 2 या तो उसका आधा, मतलब वही दोनों होता है। तो माध्य बराबर 100 धन 998 बटा 2, क्योंकि आधा करना है बटा 2, तो ये हो जाएगा 1098 बटा 2, मान आएगा 549। आंसर आ गया आपका। देखिए सही है आंसर, एकदम आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, मैं पहले क्वेश्चन को मिटा रहा हूं उसके बाद क्वेश्चन को बताऊंगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन मिटा दूं तो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। आपसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन को नोट कीजिए, आप क्वेश्चन नोट लिख कर लीजिए। एक के प्रथम 9 गुण 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। क्वेश्चन नंबर अगला है 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो आप क्या करेंगे, 7 के पहले सब गुणज आप लिख डालिए। 7 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42। देखिए आप पहले सबका गुणज जब लिखेंगे 7 7 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 7 22, 7 छक 42, 7 7 49, 56, 63। देखिए मैंने सबका सब लिख दिया। देखिए कितना है, 9 है कि 10 नहीं हो गया। 63 फिर 60 आता है, फिर 70 आएगा 63 के बाद, 7 में 7 का गुणा 70 आएगा उसके बाद। तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणज है। अगर 70 लिखेंगे तो 10 गुणज हो जाएगा, लेकिन 9 ही गुणज बोला है। तो मैंने आपको बोला था अगर गैप समान रहे, देखिए गैप सब में समान है, 7 का गैप है, तो आप पहली संख्या लास्ट संख्या बटे 2। 63 7 धन 63 बटा 2 बराबर 70 बटा 2 35। आंसर आपका आ गया। और एक नोट आप लिख लीजिए पहले, तब मैं और आपको बताता हूं। दूसरा एक नियम और बताता हूं मैं आपको। यदि दी गई सभी संख्याओं के अंतर समान हो तो बाईं ओर या दाईं ओर से समान स्थानों के मध्य, मतलब आधा, जैसे दाहिने ओर से और बाएं ओर से दोनों साइड से संख्या को जोड़ लेंगे, चाहे जिस साइड से जोड़े, चाहे दाएं साइड चाहे बीच वाले इस साइड से, उसका बटे 2 कर दीजिए। बीच वाली जो संख्या आएगी वही माध्य होगी, इसका औसत माध्य जिसे कहते हैं माध्य वही होगा। जैसे देखिए संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप 9 बटा 2 करेंगे, 4 बार जाएगी तो देखिए 1 बच रहा है, तो ही 5वीं संख्या आपका माध्य औसत होगा। माध्य औसत होगा। चौथी के बाद 5वीं संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5, देखिए आंसर आपका। या तो आप एक इसमें और जुड़ लीजिए, संख्याओं को आप देखेंगे कितनी संख्या है, उसमें उसको 2 से भाग देंगे। अगर पूर्णतः भाग नहीं जा रहा तो उसमें एक ऐड करके वही उसका माध्य मान लेंगे। जैसे 4 बार गया तो उसमें आप एक ऐड कर लेंगे, 4 धन 1 5 हो गया, 5वीं संख्या जो होगी 35 आपका आंसर होगा। देखिए चाहे आगे से ऐड देखिए चाहे पीछे से, देखिए 1 2 3 4 5। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको मैं दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन इसके बाद। पी क्यू आर एस टी 5 क्रमशः सम संख्याएं हैं,
तो निम्न में से इनका औसत बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको विकल्प भी दे रहा हूं, मैं 4 विकल्प आपने आंसर लिखा, उसके बाद इस आंसर के 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है PQRST बटे यस, दूसरा विकल्प है P/4, तीसरा विकल्प है P/R बटे 2, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आप कैसे हल करेंगे, जैसे आपको 4 संख्या दिया गया है, P, मैं आप देख रहा हूँ थोड़ा सा चल रहा, ठीक है, PQRST, आपको 4 विकल्प दे दिया, 1 2 3 4 5 विकल्प अरे दिया था, अरे 4 विकल्प दिया लेकिन संख्याएं 5 है, संख्याएं सब सम है। तो आप जैसे पहली संख्या अगर P मान रहे हैं, दूसरी P/2, आप तीसरी को कहेंगे P/4, चौथी संख्या होगी P/6, तीसरी संख्या P/8। आप अब जान गए होंगे इसका माध्य क्या होगा, क्योंकि संख्याएं बराबर है, गैप भी बराबर है, तो ऊपर से आप पहले काउंट कर लें कितनी संख्या है, 5/2 मैंने बताया था, तो आप भाग देंगे 2 आएगा, तो आप इसमें एक माध्य निकालने के लिए एक ऐड करेंगे तो तीसरी संख्या आप काउंट कर लीजिए, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से वही माध्य होगा। देखिए यही संख्या माध्य होगी, P/4 आंसर आ गया आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कीजिए। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 है, सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 है। 7 संख्या, देखिए 7 संख्या दे दी आपको, 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 संख्या दे दी, तो तिरछा से कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आपको इसका औसत जो दिया है 45 दिया है। औसत होता है बीच वाली संख्या, मैंने बताया था अगर क्रमागत संख्या रहेगी तो 1 2 3 1 2 3, 45 आपका औसत मान इसने दे दिया है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आपको पीछे आने की जरूरत नहीं है। जब 45 दिया है तो आपको सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो आप सीरीज को आगे जब बढ़ाएंगे, 45 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है, 47, 47 के बाद 49, 49 के बाद 51, आपका आंसर आ गया 51, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आ गई आपकी 51 आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप नोट कीजिए। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, तो उससे सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। तो सबसे 9 संख्या बोला है, तो आप भाग देंगे तो 4 जाएगा, एक ऐड करेंगे 5, इसका मतलब पांचवी संख्या जो है वो 24 है। पांचवी संख्या 1 2 3 4, पांचवी संख्या जो है 24 है। आपको इसका मान दिया है, आपसे क्या ज्ञात करना है, आपको सबसे छोटी संख्या ये वाली संख्या ज्ञात करना है। आपसे बोला है सम संख्या, 24 से छोटी सम संख्या 22, 22 के बाद 20, 20 के बाद 18, 18 के बाद 16, इसका आंसर होगा, यही होगा माध्य, इसका माध्य यही होगा। आपसे बोला है इसके बाद फिर ले जाएंगे आप, तो इसके बाद जाएगी 26 28 30, इधर जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, सबसे छोटी संख्या का आपको मान बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे आपने सबसे छोटी संख्या को मान लिया x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ मान सकते हैं, x मान ली सबसे छोटी संख्या, 6 क्रमागत संख्या है, दूसरी संख्या x + 2, तीसरी संख्या है
x प्लस 4, उसके बाद अगली संख्या है x प्लस 6, फिर अगली संख्या है x प्लस 8, 1 2 3 4 5, अगली संख्या तक आप जाइए वहाँ तक। तो आप क्या वहाँ तक जब जाएंगे, जैसे उसको भी x धन 10, आपने 10 संख्या को लिख लिया। आपसे बोला है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, इन संख्याओं का औसत 25 है। तो मैंने आपसे बताया था जो औसत होगी बीच वाली संख्या होती है। तो आप कैसे इसमें निकालेंगे, आप देखिए बीच वाली जो मैंने लेकिन एक चीज बताया था, अगर गैप सेम रहे तो पहली संख्या और लास्ट संख्या का योग करेंगे बटे 2 करेंगे, वही उसका औसत आएगा। पहली संख्या धन x धन 10 बटे 2 25, आपको औसत निकाला है पहले से, माध्य आपको पहले से मालूम है। माध्य देखिए 25, पहली संख्या लास्ट संख्या बटे 2 वही माध्य होता है, माध्य आपको मालूम है। तो आपको ज्ञात करना है सबसे छोटी संख्या, मतलब x का आपको मान ज्ञात करना है। तो आप इसके यहाँ से x का मान निकालेंगे, x धन x धन 10 बराबर 50, तो यहाँ से 2x बराबर 40, तो x बराबर आएगा 20। देखिए आपका मान आ गया, सबसे छोटी संख्या आ गई। इसके बाद आपको हम बताएंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगली वीडियो में हम बताएंगे औसत के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।